अली सबसे पहले ना हम रिकॉल करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। ओके, कल जो चीजें हमने डिस्कस की थी उसमें क्या आपका कोई डाउट है? मुझे कोई डाउट नहीं है उसमें। ओके, केवल एग्जाम आप हमने कल वैसे भी कल हमने बेसिक सी चीजें डिस्कस की थी कि सीसीएनए क्या होता है ना। अगर मैं रिकॉल की बात करूं तो कल हम लोगों ने कुछ खास इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया था, बस बेसिक सी चीजें देखी थी कि व्हाट इज सीसीएनए और सीसीएनपी एंड सीसीआई। ये तीन लेवल क्या होते हैं और इनका एग्जाम कैसे होता है, प्लस सीसीएनए का एग्जाम फी कितना है हमारा और कहाँ पे हम इस एग्जाम को देते हैं। ओके, कौन से सेंटर पे। प्लस हमने ये देखा था कि हमारा एग्जाम जो, हेलो आई एम ऑडिबल अली? और हमने देखा था यहाँ पे जो हमारे पास एग्जाम कोड है वो हमारा क्या है सीसीएनए का, तो 200-301 ये हमारा क्या है, एग्जाम कोड है। ओके, ओके, सो हमने इन सब चीजों पे डिस्कस किया था। नाउ आज हमारा क्या है, डे 2 है सीसीएनए में। तो यहाँ पे भी हम बेसिक सा नेटवर्क देखेंगे। तो सबसे पहले ना आज हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज नेटवर्क। ओके, सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज नेटवर्क? between two connection of two or more computers. Yes, yes. So we can say that network क्या है, when two or more device connected with each other for a specific work is called network. Yes or no? जब हमारे पास दो डिवाइस हो, दो या दो से ज्यादा डिवाइस जो है वो आपस में क्या है, कनेक्टेड है और वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से डेटा को शेयर कर सकते हैं थ्रू दिस कनेक्टिविटी। अब डेटा शेयर करने के भी कई सारे मीडियम यूज कर सकते हैं, पेन ड्राइव से डेटा को शेयर करते हैं, है ना। बट पेन ड्राइव की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। जो हमने कनेक्टिविटी यहाँ पे कनेक्ट किया है दो पीसीज को, हम उसके थ्रू डेटा को क्या कराना चाहते हैं, सेंड कराना चाहते हैं। तो सेंड कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि इनकी आपस में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इन दोनों पीसी में या जो भी हमारे पास डिवाइस है नेटवर्क में। तो उन डिवाइस की क्या होनी चाहिए, पहली बात कनेक्टिविटी होनी चाहिए, मैक एड्रेस होना चाहिए दोनों में, आईपी एड्रेस होना चाहिए दोनों में, तब हमारा डेटा क्या होगा, जाके एक जगह दूसरी जगह पे फ्लो होगा। तो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क when two or more device connected with each other through a specific work is called network. Okay, yeah, we can see that network show how devices are connected with each other. नेटवर्क हमें क्या बताता है कि जो हमारे पास डिवाइस है वो आपस में कैसे कनेक्ट हो रही हैं। एंड व्हाट इज नेटवर्किंग? Process of connecting to our three. Okay, so networking is when start sharing data with each other is called networking. देखो हमने अभी क्या है, कनेक्ट किया सिर्फ दो पीसी को, जब ये डेटा को शेयर करेंगे आपस में एक दूसरे को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेटवर्किंग बोलते हैं। ओके, सो नेटवर्क क्या है, नेटवर्क इज कॉल्ड व्हेन टू और मोर डिवाइस या ग्रुप ऑफ डिवाइस कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू एनी मीडिया। व्हाट इज नेटवर्क? ग्रुप ऑफ डिवाइस connected with each other through any media like wired and wireless. That is called network. We can say that network show how devices are connected with each other through the wired or through the wireless. And what is networking? The logically flow of data on the network. The logically flow of data on the network is called networking. Yeah, we can say that networking show how devices are communicate
with each other. नेटवर्क हमारा क्या बताता है? हाउ डिवाइस आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर. जो हमारे पास डिवाइस हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रही हैं, है ना. जैसे ये PC1 PC2 को कोई अगर डेटा सेंड करना चाहता है तो वो डेटा कैसे सेंड कर रहा है? So this is called networking. Okay. So types of the network. तो नेटवर्क और नेटवर्किंग समझ में आया क्या होता है? What is network and what is networking? कोई डाउट? जी. Network means the connection between two or more devices. Okay, networking. The logical process of sending the data between two or more devices is called. Yes. This is networking. So types of the network. Types of the network. तो देखो एक्चुअल में जो लाली हमारे पास जो नेटवर्क के टाइप्स हैं वो मेन दो ही है, लैन और बैन. ठीक है. हमारे पास जो नेटवर्क के टाइप हैं वो मेन हमारे पास दो ही है, या तो लैन या बैन. लैन स्टैंड फॉर होता है हमारा लोकल एरिया नेटवर्क और बैन स्टैंड फॉर होता है वाइड एरिया नेटवर्क. LAN stand for local area network. WAN stand for wide area network. अब आपने और भी सुना होगा मैन, पेन, कैन, सैन. ये हमारे क्या है? फिर ये भी हमारे नेटवर्क की टाइप ही है, बट वो क्या है? देखो लैन क्या होता है, पहले लैन बैन को समझ लो, फिर वो अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी. लैन हम किसे बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क. वो नेटवर्क जो लोकली हो. जब लोकल जैसे हम जहां पे रहते हैं, हम मान लो किसी एरिया में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मान लो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ये हमारा लोकल एरिया है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस एरिया में मतलब हमें पता होता है कि वो उसकी दुकान कहाँ पे है, इसकी दुकान कहाँ पे है ना. इस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें पता होती है उस एरिया के बारे में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा लोकल एरिया है. सेम यहाँ पे है वो नेटवर्क जो हमारा लोकली है, मतलब उस नेटवर्क की हमें जानकारी है कि यहाँ पे कितने पीसी लगे हैं, कितने राउटर लगे हैं, कैसे केबल हमारी कनेक्टेड है, कहां से इंटरनेट आ रहा है, कहां से इंटरनेट नहीं आ रहा है, कितना बैंडविड्थ ले रखा है. मतलब नेटवर्क की जितनी भी चीजें हैं सारी हमें पता है. उसे हम क्या बोलते हैं? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. तो यार ये एरिया तो एक लिमिटेड एरिया होगा ना हमारा. अब ऐसा तो है नहीं कि हमें हर एक एरिया का पता हो कहां से इंटरनेट आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा है. जैसे कि हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, तो इसके इंस्टीट्यूट के अंदर जो भी हमारा नेटवर्क होगा उसका हमें पता होगा कि हमारे इंस्टीट्यूट में इतने पीसी हैं, इतने राउटर हैं, है ना, इतने स्विच हैं, प्रिंटर, मतलब जितने भी हम नेटवर्क में चीजों को यूज कर रहे हैं. तो इतने पीसी हो गए हमारे पास, ये स्विच हो गया हमारे पास, जिससे ये सारे पीसी क्या है? कनेक्टेड हैं. ओके. और ये हमारे पास एक राउटर हो गया. तो ये क्या है? एक लिमिटेड एरिया है. इसके बाद हमें नहीं पता ना किसके, मान लो अगर कोई दूसरा इंस्टीट्यूट है या दूसरे तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बगल में कोई दूसरी बिल्डिंग है, तो हमें उसका क्या पता है वो नेटवर्क कौन सा यूज कर रहा है, कितने पीसी है, कितने नहीं है. ये हमारा क्या कहलाएगा? इस टाइप का नेटवर्क हमारा क्या कहलाएगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर जो नेटवर्क है वो क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन नेटवर्क. ये हमारा लोकली नेटवर्क है.
सब कुछ मुझे पता है इसके बारे में। ठीक है, अ नेटवर्क इन विच जियोग्राफिकल एरिया इज यूजिंग स्मॉल, अ नेटवर्क इन विच जियोग्राफिकल एरिया यूजिंग स्मॉल, जहां पे हमारे पास मान लो 50 यूजर हैं या 100 यूजर हैं इस कंपनी के अंदर या इस इंस्टीट्यूट के अंदर, उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे इंस्टीट्यूट का नेटवर्क हो सकता है, हमारे घर का नेटवर्क हो सकता है ना, कंपनी के फ्लोर का नेटवर्क हो सकता है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। जैसे कि हमारे पास एक कंपनी है, एक और मैं आपको एग्जांपल बताऊं, तो ये बिल्डिंग है उस कंपनी की और यहाँ पे हमारे पास 3 फ्लोर है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसा मान लो। तो ये हमारा क्या है, लैन एरिया 3, लैन एरिया 2, लैन 1। लोकल एरिया नेटवर्क 1, लोकल एरिया नेटवर्क 2, लोकल एरिया नेटवर्क 3। एक बड़ी सी कंपनी की मैंने बात की है। ठीक है, तो लोकली मतलब उसका हमें पता है पूरा नेटवर्क का, तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, लैन नेटवर्क बोलते हैं, जहां पे आपके पास 50 या 100 यूजर हैं। बैन क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, अनलिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया। इसका क्या है, लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, अनलिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, कोई लिमिट नहीं है इसकी, मतलब बैन का कोई लिमिट नहीं है। आप यहां से बैठे हो, किसी अदर कंट्री के सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो कहां पे आएगा, बैन एरिया में। ओके, वाइड एरिया नेटवर्क, उस एरिया की कोई लिमिट नहीं है। तो जब हमें इंटरनेट का एक्सेस करना होता है तब हमें बैन एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे कि ये हमारा लैन एनवायरनमेंट है, अब यहां पे हम इंटरनेट तो एक्सेस कर नहीं सकते ना। इंटरनेट एक्सेस मतलब क्या है, इंटरनेट का मतलब है हमारे पास आउट ऑफ कंट्री में कहीं पे फेसबुक का सर्वर रखा है और उस फेसबुक के सर्वर से हमें कम्युनिकेट करना है। यहाँ पे जीमेल का सर्वर रखा है, हमें इस जीमेल के सर्वर से क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे, विदाउट इंटरनेट के तो कम्युनिकेट कर नहीं सकते ना। जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे अगर मैं फेसबुक खोलूं, तो इसका मतलब क्या है, हम फेसबुक के सर्वर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं ना। अगर मैं इंटरनेट को बंद कर दूं तो क्या मैं इस सर्वर को एक्सेस कर सकता हूं, नहीं ना। तो ये कब हमें एक्सेस होगा, इंटरनेट हमें कब एक्सेस होगा, जब हम बैन एनवायरनमेंट में जाएंगे तब। ओके, क्योंकि बैन एनवायरनमेंट क्या है, अनलिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया, उस जियोग्राफिकल एरिया का कोई लिमिट नहीं है। जहां पे लैन की अगर मैं बात कर दूं तो इसका क्या है, लिमिट है। तो अ नेटवर्क टाइप इन विच जियोग्राफिकल एरिया इज यूजिंग वेरी लार्ज। हाँ हाँ जी, हाँ जी। Yeah, I understand that ओके, LAN having the some what do you call limited area में जो लिमिटेड एरिया में जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होके उसकी डेटा ट्रांसफर हाँ हाँ करते तो उसको LAN बोलते हैं। हाँ, अगर if you are getting the data from foremost areas means like other countries or other यस state यस, एग्जैक्टली, connected. वेरी गुड। तो ये हमारा क्या होता है, लैन और मैन। अब देखो हमारे पास जो मैन, पैन, कैन जो भी होते हैं, एक्चुअल में होता है क्या है, वो हमारे पास लैन के ही टाइप होते हैं। जैसे कि ये लैन है, लैन को थोड़ा बड़ा कर दिया तो उन्होंने क्या बोल दिया, मैन बोल दिया। लैन को थोड़ा छोटा कर दिया तो उन्होंने क्या बोल दिया, से पैन बोल दिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो लैन के ही हम इनको बोल सकते हैं कि लैन के ही टाइप है, या अलग से नेटवर्क भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप देखोगे कहीं पे आपको अलग से नेटवर्क ही लिखेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा होगा नेटवर्क के टाइप्स में लिखा होगा कई सारे,
लैन वैन कैन मैन पैन। बट देखो यार, लैन को थोड़ा बड़ा कर दिया, उसे मैन बोल दिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे मैन पैन कैन सैन सैन। ओके, तो ये हमारे पास कुछ और होते हैं। पैन हो गया, हाँ। तो लैन मैन पैन कैन सैन। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड फॉर होता है क्या हमारा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। कैन स्टैंड फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। और But सैन what C can means? कैन Ah, कैंपस okay, campus area. कैंपस एरिया नेटवर्क। Okay. कैंपस एरिया नेटवर्क। देखो अब लैन मैन को मैं समझाता हूं मैं आपको। तो अगर हम मैन की बात करते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो मैन हम किस टाइप के नेटवर्क को बोलते हैं, मैन Metropolitan areas means land. मैन बोलते हैं लाइक सिटी टू सिटी जब हम कम्युनिकेट कराते हैं किसी नेटवर्क को, है ना। मैन किस टाइप के नेटवर्क को बोलते हैं, जहां पे हम सिटी टू सिटी कम्युनिकेट कराते हैं। सिटी टू सिटी कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि हमारे पास कोई ब्रांच है ना, किसी बैंक की ब्रांच मान लो। तो ये हमारे पास कोई ब्रांच है जो कहां पे है, दिल्ली में है। कहां पे, लक्ष्मी नगर में। तो ये हमारे पास ब्रांच जो है वो कहां पे, लक्ष्मी नगर में। ओके, तो ये हमारे पास ब्रांच है जो लक्ष्मी नगर में है, किसी बैंक की हेडक्वार्टर है ये। ओके, HQ। अब देखो है क्या, हमारे पास और भी ब्रांच है, लेकिन वो कहां पे है, कोई कानपुर में है, इलाहाबाद में है, गाजियाबाद में है, कहीं पे भी मान लो हरियाणा में है, या फिर दिल्ली में करोल बाग में ही है। देखो ये क्या है, ब्रांचेस है, इसकी तो ब्रांचेस है ना। हेडक्वार्टर कहां पे, लक्ष्मी नगर में। तो यार ये ब्रांच कम्युनिकेट करेगी, इससे नहीं करेगी। इन सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना लक्ष्मी नगर वाली ब्रांच से, है ना। तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अब बात आती है यहाँ पे, यार लक्ष्मी नगर से कोई बंदा वायर अपनी अलग से थोड़ी सा बिछाएगा कानपुर तक के लिए। लक्ष्मी नगर से कोई बंदा यहाँ तक के लिए वायर थोड़ी सा बिछाएगा, अपने डेडिकेटेड की वो वायर बिछा रहे पूरा। बट हमें कम्युनिकेट जरूर कराना है। तो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ISP का रोल आता है बीच में, है ना। ISP स्टैंड फॉर होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो आपने सुना होगा, आपने भी शायद कहीं से कनेक्शन ले रखा होगा ISP से, है ना। हम करते क्या है, ISP से लाइन लेते हैं इस डिपार्टमेंट, इस ब्रांच में भी और इस ब्रांच में भी। जैसे हमने लिया एयरटेल से, यहाँ पे भी हमने एयरटेल से लिया इंटरनेट का कनेक्शन, और यहाँ पे भी हमने एयरटेल से इंटरनेट का कनेक्शन लिया। ठीक है, तो अगर आपने नेटवर्क इंजीनियर रखा हुआ है दोनों ब्रांच में, तो वो तो खुद ही VPN क्रिएट कर देगा, क्योंकि नॉर्मल यूजर को पता नहीं VPN होता है क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपना सिक्योर डेटा ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वन टनल टू अनदर टनल, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये VPN का कॉन्सेप्ट आता है। सो यहां पे क्या होता है, हमने जब लाइन ले रखी है, इसका मतलब ये ब्रांच हमारी इस ब्रांच से कम्युनिकेट कर सकती है।
सेम यहाँ पे भी हम आईएसपी से लाइन लेंगे तो वो दोनों ब्रांच को कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड कराएगा। तो ऐसे में हमारी क्या हो जाएंगी, ब्रांच कनेक्ट हो जाएंगी। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, मैन बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, है ना। बट देखो यार दोस्त, ये भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है बैन जैसा। बैन क्या है, बैन का जो इन्वायरमेंट है वो अनलिमिटेड है, मैन का एनवायरमेंट लिमिटेड है। लिमिटेड क्या है यार, ये इसकी ब्रांच है तभी तो कम्युनिकेट कर रही है, किसी और ब्रांच से थोड़ी सा कम्युनिकेट कर रही है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जहां पे सिटी टू सिटी कम्युनिकेट करता है हमारा, एक सिटी दूसरे सिटी से कम्युनिकेट कर रही है, बट पूरा वर्ल्ड कम्युनिकेट नहीं कर रहा है एक दूसरे से, जैसे कि बैन में हो रहा है। बैन में आप कहीं से कहीं तक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। Okay. बैन इसके बाद हमारा आता है कैन। कैन क्या है, कैन स्टैंड फॉर कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, सो कैन में हमारे पास क्या है, कैंपस, जैसे कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में, तो मान लो हमारे पास दो बिल्डिंग है यूनिवर्सिटी में, एक ये बिल्डिंग है और ये लाइब्रेरी है, एक ये बिल्डिंग है। ओके, यहां पे बिल्डिंग एक, दो, और ये हमारा क्या है, लाइब्रेरी है। ये बिल्डिंग इस लाइब्रेरी से कम्युनिकेट कर सकती है, लाइब्रेरी इस बिल्डिंग से कम्युनिकेट कर सकता है। तो हमारे पास कहने का मतलब मेरा ये है कि इस यूनिवर्सिटी में हमारे पास जितने भी कैंपस हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, क्योंकि यूनिवर्सिटी छोटी सी तो होती नहीं है, बड़ी बड़ी सी होती है, तो वहां पे बिल्डिंग भी दूर दूर होती है। गर्ल्स की ये है, बॉयज का ये है, लाइब्रेरी ये है, जहां क्लासेस लगती हैं वो बिल्डिंग हमारे पास अलग है। बट वो क्या हो रहा है, आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। मतलब कोई बंदा अगर यहाँ पे बैठा है और वो अपना डेटा शेयर करना चाहता है, कोई बंदा हमारा यहाँ पे बैठ के कोई डेटा शेयर करना चाहता है, तो ये वाला बंदा उस डेटा को रिसीव कर सकता है। मतलब एक कैंपस से या एक बिल्डिंग से तुम दूसरे बिल्डिंग पे अपना डेटा शेयर कर सकते हो इजीली से। सो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। लैन से थोड़ा बड़ा है ना, लैन से थोड़ा बड़ा है, बट बैन कितना नहीं है, बैन अनलिमिटेड है, इसका भी एरिया क्या है, लिमिट है। ये पूरा यूनिवर्सिटी का बात हो रहा है बस, इसके अलावा और किसी का नहीं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर की बात है यहाँ पे। सो इसको हम क्या बोलते हैं, कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। ओके, देन इसके बाद हमारे पास आता है पेन। पेन एक्चुअल में देखो, एक चीज बताऊं मैं यहाँ पे, मैंने जो भी चीजें बताई हैं, आधी चीजें तो उसके नाम से ही समझ में आ जाती हैं। लैन नाम से ही समझ में आ रहा, लोकल एरिया नेटवर्क, तो क्या इसका मतलब होगा, लोकली होगा ना। वाइड एरिया नेटवर्क, तो कौन सा नेटवर्क जो वाइडली, वाइडली मतलब पूरे वर्ल्ड में हम कहीं पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सिटी टू सिटी कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क, जहां पे दो कैंपस की बात हो रही है उनको हमने कम्युनिकेट करा दिया। सेम हमारे पास यहाँ पे है पेन। तो पेन स्टैंड फॉर हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन हम किस टाइप के नेटवर्क को बोलते हैं, जो नेटवर्क हमने पर्सनली क्रिएट किया है। जैसे कि हमारे पास एक फोन ये है, एक फोन ये है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें ब्लूटूथ के जरिए कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं। हमने ब्लूटूथ से कोई फाइल को ट्रांसफर किया, ओके, और इस फोन पे रिसीव हुआ। तो यहां से हमने सेंड किया, इस फोन को रिसीव हुआ। ये भी क्या कर सकता है, एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इस ब्लूटूथ के जरिए। सो यहाँ पे वायरलेस हो रहा है ना ये, तो ये कनेक्ट तो है ना, बिना नेटवर्क के तो होगा नहीं यहाँ पे भी डेटा ट्रांसफर। इस टाइप के नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क।
या एक मैं आपको और एग्जांपल बताऊं, कभी आपने दो पीसी को कम्युनिकेट कराया है? जैसे कि हमारे पास दो पीसी हैं, पीसी 1, पीसी 2, और मैं यहाँ पे एक केबल लगा देता हूँ, ट्विस्टेड पेयर केबल, है ना, आपने देखी होगी ट्विस्टेड पेयर केबल जिसमें RJ45 का कनेक्टर होता है 8 पिन वाला, है ना, कलर कोडिंग उसका होता है। तो आपने कभी कम्युनिकेट कराया है इन दोनों पीसी को? नहीं कराया। अच्छा, अगर मुझे इनको कम्युनिकेट कराना तो हम कैसे कराएंगे? Means using with USB you can connect with both. देखो, जैसे कि हमें क्या है, हमारे पास एक फाइल है जो, मान लो कोई फाइल है जो है हमारे 5 GB की, हमारे पास मेमोरी कार्ड है नहीं, मतलब पेन ड्राइव हमारे पास इतने जीबी का नहीं है, 5 GB का, 2 GB का पेन ड्राइव है हमारे पास, और 4 GB का है। अब डेटा कैसे ट्रांसफर करेंगे हम? और हमारे पास दो पीसी है, हमारे पास एक ट्विस्टेड पेयर केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल जानते हो? ये होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, जो हम पीसी में लगाते हैं ना, 8 वायर होती है उसमें, ये कनेक्टर होता है हमारा। ओके, सो ये केबल हमारे पास है, हमने दो पीसी को कनेक्ट कर दिया। पता है, यहाँ पे स्पीड हमें बहुत अच्छी मिलती है। जैसे 100 Mbps की ये केबल हमारे पास 100 Mbps की होगी ना, तो जब भी हम डेटा शेयर करेंगे इस पीसी से, और इस पीसी पे जब भी रिसीव करेंगे, तो 100 तो नहीं, बट फिर भी हमें 80 Mbps की स्पीड मिल जाती है, क्योंकि हमने दो पीसी को कनेक्ट कर रखा है। बस पोर्ट आपके सपोर्टेबल होना चाहिए, सपोर्ट करने चाहिए जो पीसी के पोर्ट है हमारे पास 100 Mbps को। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आईपी के थ्रू डेटा ट्रांसफर करा सकते हैं। हमें दोनों पीसी में आईपी देना पड़ेगा मैनुअली आईपी देंगे। सपोज दैट हमने इसको आईपी दिया 192.168.1.1, और हमने इस पीसी को आईपी दिया 192.168.1.3 या 1.2। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर इन पे डेटा शेयर कर सकते हैं। यहां से हम डेटा को शेयर करेंगे, क्योंकि फाइल हमारे इस पीसी पर रखी है, और इस पीसी पे क्या करेंगे, उस फाइल को हम एक्सेस करेंगे। ओके, आया समझ में कैसे काम होगा हमारा? सो ये भी हमारा किस टाइप का नेटवर्क है, पर्सनली हमने क्रिएट किया है दो पीसी को कनेक्ट करके। तो इस टाइप के नेटवर्क को भी हम क्या बोल सकते हैं, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ओके, इस टाइप के नेटवर्क को भी हम क्या बोल सकते हैं, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब हमारे पास आता है सैन। सैन स्टैंड फॉर होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क। सैन स्टैंड फॉर होता है हमारा स्टोरेज एरिया नेटवर्क, मतलब वो एरिया जहां पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे आपने गूगल का डेटा सेंटर सुना होगा, फेसबुक का डेटा सेंटर सुना होगा, जहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या होता है, डेटा स्टोर होता है। जैसे गूगल हमें बहुत सारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ना, कुछ चीजें तो हमें भी नहीं पता होती हैं कि उसने क्या नया लॉन्च किया हुआ है गूगल ने। बट जैसे कि यूट्यूब है, गूगल ड्राइव है, गूगल फोटोज है, इन सब पे हम क्या करते हैं, अपना डेटा रखते हैं ना, गूगल ड्राइव पे, यूट्यूब पे, फोटोज पे, गूगल फोटोज जो हमारे पास है। सो वहां पे जब भी हम कोई डेटा रखते हैं, तो किसी न किसी
जब भी हम डेटा को रखते हैं तो किसी ना किसी सर्वर पे जाके जरूर स्टोर हो रहा होगा, है ना भाई। हमने लॉजिकली यहां से डेटा को सेंड कर दिया। जब भी हमने जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड किया तो वो किसी ना किसी सर्वर पे जाके स्टोर हुआ होगा। तो वो क्या होता है, यहाँ पे गूगल का एक डेटा सेंटर होता है सिर्फ यहाँ पे, जहाँ पे गूगल के क्या रखा जाता है, डेटा रखा जाता है। तो इस टाइप के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, सैन, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा स्टोरेज स्टोर होता है। ओके, सो ये हमारे पास टाइप्स हैं नेटवर्क के, लैन, बैन, कैन, मैन और पैन सैन क्या होते हैं। कोई डाउट आपका इसमें? Nothing. ओके This man में I have some doubt. Means city to city communication होता बोले तो अभी आपने एक फिगर डाला था ना, उसमें केवल लक्ष्मी हेडक्वार्टर टू अदर सिटी से कम्युनिकेट होता है, नहीं तो अदर स्टेट वन स्टेट टू वन स्टेट आल्सो कम्युनिकेट होता। हाँ, देखो यहाँ पे सिटी टू सिटी का मतलब है यहाँ पे कि ये एसबीआई की मान लो ये ब्रांच है, एसबीआई बैंक की, तो ये सारी जो ब्रांच है वो आपस में कम्युनिकेट कर रही है, वो सिर्फ एसबीआई की ही कम्युनिकेट करेंगी इस हेडक्वार्टर से। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक भी है, वो भी ब्रांच से कम्युनिकेट करे। उसका क्या मतलब इससे? तो इस टाइप के नेटवर्क को हम बोलते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, कोई डाउट? हाँ जी, कुछ नहीं डाउट कुछ भी नहीं। सो अभी हमें क्या डिस्कस करना है? टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ द कास्ट, टाइप्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बोल सकते हैं या टाइप्स ऑफ कास्ट, या इसको हम लैंड ट्रांसमिशन मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, या इसको हम लैंड ट्रांसमिशन मेथड भी बोल सकते हैं कि हमारे पास लैंड इन्वायरमेंट में डेटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कौन सी मेथड को यूज करके हमारा क्या हो रहा है, डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। तो किस टाइप के नेटवर्क को हम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, उस लैंड इन्वायरमेंट में हमारे पास किस मोड को यूज करके हमारा डेटा क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। तो लैंड ट्रांसमिशन मेथड भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास कितने टाइप के लैंड ट्रांसमिशन मेथड होते हैं, जैसे कि यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। ओके, सो यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं इसको, या हम क्या बोल सकते हैं, लैंड ट्रांसमिशन मेथड। तो यूनिकास्ट मतलब होता है 1-to-1 ट्रांसमिशन। मल्टीकास्ट को एक और नाम से जानते हैं हम 1-to-many, या वी कैन से दैट 1-to-ग्रुप। एंड ब्रॉडकास्ट को बोलते हैं हम 1-to-all। ब्रॉडकास्ट को हम क्या बोलते हैं, 1-to-all, मतलब एक किसी सभी को डेटा भेज रहा है यहाँ पे। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यूनिकास्ट की।